आगामी गुड़गांव मानेसर नगर निगम चुनाव को लेकर मानेसर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, संभावित उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में संगठन को मजबूत करने, चुनावी रणनीति तैयार करने और भाजपा की नीतियों के खिलाफ जनसंपर्क अभियान चलाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों ने आम जनता को निराश किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में गुड़गांव और मानेसर में बुनियादी सुविधाओं की हालत खराब हुई है। ट्रैफिक जाम, जलभराव, कचरा प्रबंधन और अवैध निर्माण जैसे मुद्दों पर सरकार विफल रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा से जनता परेशान है और अब बदलाव चाहती है। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव में स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने की रणनीति बनाई है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि वे चुनाव प्रचार के दौरान जलभराव, सड़क मरम्मत, सीवर व्यवस्था, अवैध कॉलोनियों को नियमित करने, ट्रांसपोर्ट सुविधाओं, बढ़ते प्रदूषण को प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। मानेसर के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों और स्थानीय निवासियों की समस्याओं को भी चुनावी एजेंडे में शामिल किया जाएगा। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता के बीच जाकर भाजपा की नीतियों की पोल खोलें और कांग्रेस के विकास मॉडल को प्रस्तुत करें। पार्टी जल्द ही बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करेगी और डोर टू डोर अभियान चलाएगी। बैठक में कई कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर नगर निगम चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन कांग्रेस इसे सफल नहीं होने देगी। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि इस बार कांग्रेस युवा और नए चेहरों को टिकट देने पर विचार करेगी, ताकि जनता को एक नई नेतृत्व टीम मिल सके। पार्टी ने कहा कि उम्मीदवार चयन में स्थानीय लोकप्रियता और जनसेवा को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक के अंत में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे अगले कुछ दिनों में पूरे मानेसर और गुड़गांव में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। रैलियों, नुक्कड़ सभाओं और सोशल मीडिया के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार जनता भाजपा को सबक सिखाएगी और नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को मजबूत समर्थन मिलेगी। आगामी गुड़गांव मानेसर नगर निगम चुनाव को लेकर मानेसर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, संभावित उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में संगठन को मजबूत करने, चुनावी रणनीति तैयार करने और भाजपा की नीतियों के खिलाफ जनसंपर्क अभियान चलाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों ने आम जनता को निराश किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में गुड़गांव और मानेसर में बुनियादी सुविधाओं की हालत खराब हुई है। ट्रैफिक जाम, जलभराव, कचरा प्रबंधन और अवैध निर्माण जैसे मुद्दों पर सरकार विफल रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा से जनता परेशान है और अब बदलाव चाहती है। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव में स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने की रणनीति बनाई है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि वे चुनाव प्रचार के दौरान जलभराव, सड़क मरम्मत, सीवर व्यवस्था, अवैध कॉलोनियों को नियमित करने, ट्रांसपोर्ट सुविधाओं, बढ़ते प्रदूषण को प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। मानेसर के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों और स्थानीय निवासियों की समस्याओं को भी चुनावी एजेंडे में शामिल किया जाएगा। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता के बीच जाकर भाजपा की नीतियों की पोल खोलें और कांग्रेस के विकास मॉडल को प्रस्तुत करें। पार्टी जल्द ही बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करेगी और डोर टू डोर अभियान चलाएगी। बैठक में कई कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर नगर निगम चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन कांग्रेस इसे सफल नहीं होने देगी। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि इस बार कांग्रेस युवा और नए चेहरों को टिकट देने पर विचार करेगी, ताकि जनता को एक नई नेतृत्व टीम मिल सके। पार्टी ने कहा कि उम्मीदवार चयन में स्थानीय लोकप्रियता और जनसेवा को प्राथमिकता दी जाएगी।
बैठक के अंत में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे अगले कुछ दिनों में पूरे मानेसर और गुड़गांव में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। रैलियों, नुक्कड़ सभाओं और सोशल मीडिया के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार जनता भाजपा को सबक सिखाएगी और नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को मजबूत समर्थन मिलेगी। नीरज भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई हमारा अकेले का फैसला नहीं है मेरा, इसमें भाई बर्तन यादव जी हो, चाहे अपने पर्व जी हो, सुनील जी हो, राज साहब हो, सामूहिक फैसला है। इसमें हमने सबने मिलकर ये फैसला लिया है। अब जो है अब जिम्मेवारी आप लोगों की हमारे जरूरत है। अब ये हार तो मानेसर गाँव की होगी, मेरी नहीं होगी। अपने इसको अपना इलेक्शन मानेसर और आसपास के जितने भी गाँव है, देखिए भाई नौजवान को और यूथ कांग्रेस में भी रहा है और मेरे बेटा जो चिरंजीव है उसके साथ भी इसने काम किया है, तो नौजवान अच्छा है। और राव श्री कृष्ण जो है उनके पर स्वागत करें। आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय सुबह सिंह जी और सभी आदरणीय साथियों सभी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत कर रहा है। ये बात ठीक है जी। सबसे बड़ी बात एक जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि 94 के अंदर मेरे गाँव की जिला प्रमुख बने और हमारे गाँव ने से जो है ना गाँव हमारे परिवार के साथ खड़ा रहा और इस बात का, और जब आगे भी हमने चुनाव लड़ा, चेयरमैन बहुत ही मन के वो सीधे थे, सर उनका स्वभाव था, लोगों के बीच में रहते थे। आदरणीय दलाल साहब, आदरणीय कैप्टन उस समय जब जिला प्रमुख का चुनाव चेयरमैन सामने लेना था और हमेशा से हमारे परिवार को ये जो सभी यहाँ भाई बैठे हैं, आदरणीय सभी ताऊ जी, चाचा, मेरे भाई, मैं सभी का जो है ना दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी का कि आप सभी ने यहाँ पहुँचकर मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई, मेरे को बहुत आके आपने सभी ने आशीर्वाद दिया। समय हमारे पास कल ही हमारा डिसाइड में कम रहा, मैसेज सब तक नहीं पहुँच पाया। अगली बार जो मीटिंग रहेगी जी, आप देखना हम उसमें पूरी जो है ना सब लोग मेहनत करेंगे और पूरी जो है ना ताकत के साथ काम करेंगे। और सभी जमीन हड़पने के लिए आपका पैसा अपनी तिजोरी में डालने के लिए एक षड्यंत्र के तहत इसको कॉरपोरेशन बनाया गया और 1810 एकड़ ज़मीन है, उसमें भी मैं आया था जब आपके लोग इस मामले को लड़ रहे थे। 1700 एकड़ ज़मीन अलग है और हमारे समय में हमने ये छोड़ भी दी थी। हमने कहा था इसको एग्रीकल्चर जोन मानकर और जो किसान हैं वो अपने तौर पे अपने चला कर सकते हैं, लेकिन इस सरकार ने आने के बाद उस मामले को पलट दिया और एक्वायर कर ली ज़मीन और उसी रेट पे जो पुराने रेट थे उस रेट पे ले रहे हैं। ये जो पुलिया बनना चाहिए था, ओवरहेड ब्रिज बनना चाहिए था, यहाँ रोज़ कोई ना कोई हादसा होता है। मानेसर का मैं रोज़ निकलता हूँ यहाँ से, लोग परेशान हैं, ना सीवरेज की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना सफाई की व्यवस्था है। कॉरपोरेशन बनने का मतलब ये था कि जो पैसा इनके पास था उस पैसे को अगर ये सही भी लगा देते तो मैं कहता हूँ कि हर गांव में सीवरेज पहुँच जाती, हर गांव में पानी की व्यवस्था हो जाती। लेकिन जो है आपके साथ में जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके अलावा जो है और कहीं भी गांव ही है। तो अब मानेसर से जो है मैं भाई करण जी से भी मैंने बात करी, मैंने और पवाने जी से भी बात करी हमने और राजा राम सिंह जी से बात करी और हमने ये फैसला लिया है कि मानेसर जो है वो बड़ा गांव है और साथ में आपके पचगही भी लग जाती है और गांव भी आसपास जो है एक तरीके से केंद्र है ये और मानेसर के नाम से है। तो भाई इन सब की सहमति से मैं भाई जो है नीरज जी को जो है इन सबका फैसला मेरा कोई अकेले का फैसला नहीं है, जिनका पूरी 90 विधानसभाओं में जनाधार रहा है, एक बहुत लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, कई पीढ़ियों से जिनका राजनीतिक जो घराना हरियाणा के बाशिंदों को, हरियाणा के मैं समझता हूँ कि रिवाड़ी की धरती से निकले और बहुत लंबे समय तक राज किया।
आदरणीय कैप्टन अजय यादव जी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली। उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, हमारे प्रभारी को इंचार्ज राजाराम जी, भाई अशोक जी, भाई पंकज रावत जी, हमारी बहन सुनीता सहरावत जी, हमारी बहन शिवानी चौधरी जी, हमारे भाई सुधीर चौधरी जी, हमारे भाई अनिल धानक जी, हमारे भाई पंकज रावत जी, आदरणीय गर्ग साहब, आदरणीय गोविंद जी, भाई राज जी, भाई जितने भी हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, भाई दिनेश जी आए हैं, भाई अमित जी हैं, राकेश जी हैं, कामोला जी, सारी हमारी टीम है और एक बहुत मजबूत टीम आज नीरज भाई के नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठी हुई। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आगे की क्या रूपरेखा रहेगी, नगर निगम चुनाव को कैसे लड़ा जाएगा, ये हमारे दो शीर्ष नेता यहाँ पर बैठे हैं, उसकी जानकारी आपको देंगे। मैं तो केवल आपसे आज ये निवेदन करने आया हूँ, आदरणीय दलाल साहब, ये मानेसर गांव की जो ऐतिहासिक भूमि है, 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर सबसे ज्यादा आंदोलन हरियाणा की किसी धरती पर हुए हैं तो हमारी दक्षिणी हरियाणा की इस धरती पर हुए हैं। चाहे वो 1810 एकड़ का मुद्दा हो, चाहे वो 1128 एकड़ का मुद्दा हो, या फिर अहीर रेजिमेंट का एक देशव्यापी आंदोलन हो, ये आंदोलनकारियों की भूमि है, ये किसानों की भूमि है, ये जवानों की भूमि है। और हमारी इस दक्षिणी हरियाणा की जनता ने पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का केंद्र में भी काम किया है, लोकसभा में भी भरपूर मात्रा में वोट दिए और 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा में भी स्थापित अगर किसी ने किया है तो हमारी इस दक्षिणी हरियाणा की। लेकिन उसके बावजूद साहब हमें मिला क्या है, आज इस चीज का आकलन करने की आवश्यकता है। ना तो हमारे बच्चों को रोजगार इस सरकार ने दिया, हमारी जमीनों को हड़पने का काम इस सरकार ने किया, और अब मानेसर नगर निगम जिसका कोई औचित्य ही नहीं था बनाने का, महज 97,000 वोटों पर यह नगर निगम बना दिया गया। गांव समाज के हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, हमारी सरदारी बैठी है। आप भली भांति जानते हैं कि पंचायत की जमीनें और पंचायत के खाते में जो पैसे थे, ये सरकार उसको हड़पना चाहती थी, उसका दुरुपयोग करना चाहती थी। इसकी वजह से 2020 में मानेसर नगर निगम बनाया गया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों, ऐसा मौका जीवन में दोबारा कभी नहीं आता जिसमें मेरे जैसे, नीरज भाई जैसे गैर राजनीतिक परिवार के युवाओं को मौका मिले। बहुत कम समय ऐसा होता है। आज कांग्रेस पार्टी एक विपरीत दिशा में मेहनत कर रही है, एक विपरीत दिशा में लड़ रही है, तो बहुत अच्छा मौका है। मैं चाहता हूँ, और आदरणीय दलाल साहब, आदरणीय कप्तान साहब, आपसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इसमें हम ज़्यादा देरी ना करें। मानेसर गांव एक बड़ा सरदारी का गांव, लगभग 9,000 वोटों के साथ इस नगर निगम में सबसे बड़ा अगर कोई गांव है तो मानेसर गांव। तो हमारे नौजवान साथी को, हमारे युवा साथी को जो मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ इस चुनाव को लड़ सकता है, ऐसे व्यक्ति को आप मौका दें। 30 गांव साहब आपके नगर निगम क्षेत्र में लगते हैं, जिसमें से 15 गांव बादशाहपुर विधानसभा के हैं, 15 गांव पटौदी विधानसभा। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आपने साहब बहुत आशीर्वाद दिया। 85,000 वोटों तक, 10,000 से लेकर के 85,000 वोटों तक बादशाहपुर विधानसभा में 36 बिरादरी की लोकप्रिय जनता ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। पहली बार चुनाव लड़ा था, कुछ गलतियां भी रही होंगी, पहली बार चुनाव लड़ा था, कोई कमियां भी रही होंगी, लेकिन आगे का रास्ता आपके आशीर्वाद से सर झुका करके, हाथ जोड़ करके हम सभी को तय करना है। और मेरी ही तरह एक भाई नीरज यादव मानेसर से प्रयास कर रहा है, जिनका एक राजनीतिक परिवार भी रहा है, सामाजिक परिवार भी रहा है। चेयरमैन साहब के नाम को, उनकी पहचान को पूरा जिला जानता भी है, भली बातचीत इनके परिवार से परिचित भी। तो आपसे हाथ जोड़ करके केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव, इससे ना तो प्रधानमंत्री देश का बदलेगा साहब, ना हरियाणा का मुख्यमंत्री बदलेगा। देश की सरकार, हरियाणा की सरकार आप बना चुके हो,
ये चुनाव हमारे स्थानीय मुद्दों का चुनाव है। हमारी सड़कों का, शिविर का, कूड़े का, बिजली का, पानी का, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, जो 10 साल में इस नगर निगम से ये गुड़गांव जिला परेशान हुआ है, ये उन मुद्दों का चुनाव है। तो आपको तय ये करना है कि जो प्रत्याशी आपके बीच में 24 घंटे 365 दिन उपस्थित रह सके, जो प्रत्याशी 36 बिरादरी के मान सम्मान को लेकर के आगे चल सके, और जो प्रत्याशी आपकी एक आवाज पर भी आधी रात को खड़ा हो सके, ऐसे व्यक्ति को जिता करके आप नगर निगम में भेज दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर नीरज भाई को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया तो बहुत ही सरल और साधारण स्वभाव का हमारा भाई है। 2009 से हमने एक साथ छात्र राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और कंधे से कंधा मिलाकर के आज एक लंबे संघर्ष के बाद इसको मौका मिलने जा रहा है, ऐसा प्रभास हो रहा है। तो इसको मौका मिलता है, हम सभी भाई मिलकर के, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर के इस चुनाव में मेहनत से, लगन से, पूरी शिद्दत से लड़े और नगर निगम मानेसर में, नगर निगम गुड़गांव में कांग्रेस पार्टी के मेयर और पार्षद प्रत्याशी जो आएंगे उनको जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।